हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एक प्रैक्टिस सेट है और हम कोशिश करेंगे हर दिन एक एक सेट करने का, और हर सेट में 30 क्वेश्चन होगा। चलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज कंसर्न विथ ऑप्शन ए ओनली क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन बी ओनली क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। अच्छा, एक क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट क्या है? चेंज इन हाइट, शेप, साइज, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। और एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट क्या है? अगर कोई बच्चा कोई काम करता है, उसका काम करने का तरीका, काम करने की सलाहियत, और वो काम को कितना इमोशनली अटैच्ड होकर वो काम करता है, उसको हम क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज कंसर्न विथ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होगा। चलिए हम देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, वेयर डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर. Growth is restricted to physical aspect only. Growth is restricted to physical aspect only, where development includes all the aspects such as physical, cognitive, emotional and social. Growth stop at a certain period of life, where development continues till death. Growth can be measured, where development only be assessed. Growth include structural changes, where development includes both structural and functional changes. दूसरा नंबर देखेंगे। कार्ल रॉजर इज ए ऑप्शन ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी गेस्टल साइकोलॉजिस्ट। इसका आंसर जानने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा हम जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसका थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। चलिए देखते हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला जो ब्रांचेस है वह स्ट्रक्चरलिज्म, और विलियम वोंच को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स, साइकोएनालिसिस में सिगमंड फ्रूड, बिहेवियरिज्म में जेबी वॉटसन, गेस्टल साइकोलॉजी में मैक्स वर्धेमर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मिलर एंड ब्रोनर, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में कार्ल रॉजर एंड अब्राहम मैस्लो। जो हमारे सवाल में पूछा है, कार्ल रॉजर इज ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, और कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे एंड वाइगोत्स्की। तो दूसरा नंबर का आंसर होगा कार्ल रॉजर इज ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। कार्ल रॉजर इज ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। और कार्ल रॉजर ने जो थ्योरी दिया था उसे हम सेल्फ थ्योरी नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं सेल्फ थ्योरी है क्या। रॉजर बिलीव दैट फॉर ए पर्सन टू ग्रो दे नीड एन एनवायरमेंट दैट प्रोवाइड देम विथ जेन्यूननेस। एक इंसान को बढ़ने के लिए, एक बच्चे को बढ़ने के लिए उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ वो ख़ुद को डिस्क्लोज कर सके, जहाँ वो ओपन हो सके। एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स विदाउट एनी कंडीशन, उसको विदाउट एनी कंडीशन उसको सपोर्ट दिया जाए। एंड एम्पैथी, जहाँ उसको सुना जाए, जहाँ उसको समझा जाए। रॉजर्स सेल्फ थ्योरी प्रोपोजेस दैट वी हैव टू सेल्फ्स। वो क्या है? एक है आइडल सेल्फ, एक है आइडल सेल्फ और एक है रियल सेल्फ। आइडल सेल्फ क्या है? हु वी वुड लाइक टू बी। हम किसकी तरह बनना चाहते हैं, हम किसको आइडलाइज करना चाहते हैं, जो जिसको हम आइडलाइज करना चाहते हैं उसका कौन कौन सा स्ट्रेंथ को हम अपनाना चाहते हैं, उसको हम आइडल सेल्फ कहते हैं, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। और एक है रियल सेल्फ, इज़ द पर्सन वी एक्चुअली आर। अभी हमारा जो करंट स्टेट है, विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड इम्परफेक्शन। अभी हम क्या हैं? वह रियल सेल्फ, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम किसको आइडलाइज करते हैं, ओके, आइडल सेल्फ। अब देखेंगे कॉन्ग्रुएंस क्या है और इनकॉन्ग्रुएंस क्या है। कॉन्ग्रुएंस ऑकर्स व्हेन आवर रियल सेल्फ मैचेस विथ आवर आइडल सेल्फ। इट्स लाइक alignment between idle self and real self.
and incongruence happen when our real self does not match with our ideal self. नंबर 3 देखेंगे, द लेट चाइल्डहुड कम्स आफ्टर एडोलेशंस, ऑप्शन बी बिफोर प्यूबर्टी या ऑप्शन सी बिफोर अर्ली चाइल्डहुड। चलिए देखते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला स्टेज जो है इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स और एडोलेसेंस 12 to 19 ईयर। पूछा है क्या, लेटर चाइल्डहुड कम्स बिफोर प्यूबर्टी, द लेट चाइल्डहुड कम्स बिफोर प्यूबर्टी। नंबर 4 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द सेकेंड लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज ऑप्शन ए कन्वेंशनल मोरालिटी, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल मोरालिटी, ऑप्शन सी ऑटोनोमस मोरालिटी। चलिए देखते हैं स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सबसे पहला स्टेज जो है वह है प्री कन्वेंशनल स्टेज अप टू 6 ईयर, वेयर मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। और जो सेकेंड लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल 7 to 11 ईयर, वेयर मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स। और जो थर्ड लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, वेयर मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स। सवाल पूछा था कि सेकेंड लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट कौन सा होगा, कन्वेंशनल मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द पर्सनालिटी ऑफ एन एडॉप्टेड चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू, यस द पर्सनालिटी ऑफ एन एडॉप्टेड चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स। इसको और बेहतर जानने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, थॉर्स्टोन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज ए सिंगल फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन बी 2 फैक्टर थ्योरी और ऑप्शन सी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। चलिए देखते हैं किसने कौन सा थ्योरी दिया था। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यूनिफैक्टर थ्योरी बायनेट ने दिया था, और 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने, ट्राई फैक्टर थ्योरी स्टर्नबर्ग ने और मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने, और ग्रुप फैक्टर थ्योरी थॉर्नस्टोन ने। तो 6 का आंसर होगा थॉर्नस्टोन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज ए ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एन्यूरेसिस इन ए चाइल्ड ऑफ एबव 5 ईयर्स इज ए कॉग्निटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन बी बिहेवियरल प्रॉब्लम, ऑप्शन सी नॉर्मल बिहेवियर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। एन्यूरेसिस है क्या, जब एक लड़का 5-6 साल उम्र होने के बाद भी जब वो अपना बिस्तर गीला करता है तब हम इसे एन्यूरेसिस कहते हैं। चलिए देखते हैं, इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन इन ए चाइल्ड हु हैव पास्ड द एज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग। तो एन्यूरेसिस है क्या, एन्यूरेसिस इन ए चाइल्ड ऑफ एबव 5 ईयर्स इज एन बिहेवियरल प्रॉब्लम। ये क्या है, एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। नोम चोम्स्की's theory is primarily related with language development, option B social development, option C emotional development, option D none of the above। नोम चोम्स्की's का जो थ्योरी है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, नोम चोम्स्की developed the language acquisition theory. According to him, the ability to learn languages is an innate skill. He proposes that humans are born with an innate capacity for language, which is known as universal grammar. This innate ability allows children to rapidly acquire languages, rules, and structures. Question number 9 देखेंगे, the concept of object permanence is an important discovery of option A pre-operational stage, option B formal operational stage, option C sensory motor stage, option D none of the above। ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या,
ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे की ये एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को छुपा भी दें तो भी वो ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस बना रहता है। इस एबिलिटी को हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इज एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। लाइकर्ट स्केल इज एन एटीट्यूड स्केल। ऑप्शन बी इंटेलिजेंस स्केल, ऑप्शन सी एबिलिटी स्केल और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। लाइकर्ट स्केल का एक फॉर्मेट देख लेंगे। यह है लाइकर्ट स्केल का फॉर्मेट एक। चलिए देखते हैं लाइकर्ट स्केल है क्या। लाइकर्ट स्केल आर स्ट्रक्चर्ड वे फॉर रिसर्चर टू गैदर डाइवर्स ओपिनियंस एंड एटीट्यूड। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? लाइकर्ट स्केल इज एन एटीट्यूड स्केल। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी which is related to reading and language comprehension is called option A autism, option B dyscalculia, option C dyslexia। अगर रीडिंग डिफ़िकल्टी है तो क्या होगा आंसर? डिसलेक्सिया। चलिए देखते हैं। पहला आता है डिसलेक्सिया जो डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, डिस्कालकुलिया डिफ़िकल्टी विथ मैथ, डिस्ग्राफिया डिफ़िकल्टी विथ राइटिंग, डिस्प्रैक्सिया डिफ़िकल्टी विथ फाइन मोटर स्किल, डिस्फेसिया डिफ़िकल्टी विथ लैंग्वेज, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है डिफ़िकल्टी विथ हियरिंग, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है डिफ़िकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। ऑटिज़म है। ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म इज ए मेंटल कंडीशन इन व्हिच ए पर्सन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट और फॉर्म रिलेशनशिप विथ अदर पीपल, उसे हम ऑटिज़म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरली एम्स टू, ऑप्शन नंबर ए फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द इलिटरेट पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर बी मीट द नीड ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड at the expense of entire classes, option C make provisions for special category student। yes, inclusion in schools primarily aims to make provisions for special category children। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ए चाइल्ड विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए चाइल्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज? इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन बी सेंसरी, ऑप्शन सी इमोशनल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेंसरी डिसेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्रिएटिविटी इंक्रीजेस विथ, ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी एक्सपीरियंस। तो क्रिएटिविटी इंक्रीजेस विथ ऑप्शन सी एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू, ऑप्शन ए साइकोसोशल फैक्टर, ऑप्शन बी जेनेटिक फैक्टर और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू बोथ साइकोसोशल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर, ऑप्शन ए नॉन assertive of their need, option B independent in their judgment, option C independent of their teachers, option D none of the above। gifted children are independent in their judgments। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पर्सन हैविंग बिलो 70 IQ आर कॉल्ड, ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअली सुपरियर, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअली एवरेज, ऑप्शन सी मेंटली रिटार्डेड। चलिए देखते हैं आईक्यू और उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। 120 to 140 वेरी सुपरियर, 110 to 120 सुपरियर और 90 to 110 एवरेज, 75 to 90 डल, 50 to 75 मोरॉन, 25 to 50 इम्बिकाइल,
बिलो 25 इडियट। तो 70 से हैविंग बिलो 70 तो क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एजुकेशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन डिजर्व ऑप्शन ए स्पेशल सिलेबस, ऑप्शन बी सपोर्टिव गवर्नमेंटल पॉलिसी, ऑप्शन सी टू बी पिटीड बाय द टीचर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सपोर्टिव गवर्नमेंटल पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। डिसलेक्सिया जो है एक डिफ़िकल्टी इन रीडिंग है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम क्या है उसके बारे में ज़रा देख लेंगे। इट इज़ एन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट कैन कॉजेस इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिटी एंड इमोशनल डिसरेगुलेशन। इसका कुछ कुछ सिम्टम्स है, केयरलेसनेस, फॉरगेटफुलनेस, डिफिकल्टीज इन सिटिंग स्टिल, डे ड्रीमिंग, excessive talking, disorganization, trouble in getting along, risky behavior। तो बचा एक मेंटल रिटार्डेशन जो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो क्वेश्चन 19 का आंसर होगा मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द क्रिएटिविटी ऑफ ए चाइल्ड शुड बी डेज बाय द टीचर in school, not to be encouraged, option B to be encouraged, option C should be dealt neutrally। तो इसका सही आंसर होगा द क्रिएटिविटी ऑफ ए चाइल्ड शुड बी एनकरेज्ड बाय द टीचर इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, थिंकिंग इज एन ऑप्शन ए कॉग्निटिव प्रोसेस, ऑप्शन बी अफेक्टिव प्रोसेस, ऑप्शन सी कॉग्निटिव प्रोसेस और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो थिंकिंग इज एन कॉग्निटिव प्रोसेस। थिंकिंग जो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ए चाइल्ड राइट्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ए चाइल्ड राइट्स विथ लेफ्ट हैंड and is compatible to do so, he or she should be discouraged, allowed his or her preference, ये सही लगता है, sent to seek medical help, no। तो सही आंसर क्या होगा, allowed his or her preferences, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इफ़ ए चाइल्ड बिकम सिवियरली अफ्रेड ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट, ही और सी विल बी ग्रेजुअली रेगुलर, पंक्चुअल, ट्रूएंट, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर होगा ट्रूएंट। वो पर्सन, वो बच्चा, ए चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट परमिशन। तो सही आंसर होगा आंसर सी, ट्रूएंट। ट्रूएंट पहले से क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इफ़ ए चाइल्ड बिकम्स सिवियरली अफ्रेड ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट, ही और सी विल बी ग्रेजुअली, ऑप्शन ए रेगुलर, ऑप्शन बी पंक्चुअल, ऑप्शन सी ट्रूएंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रूएंट। ट्रूएंट इज ए चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये पीपल फ्रिक्वेंटली शो सीवियर इमोशनल आउटबर्स्ट
In class, the teacher will, option A, try to understand the causes of his behavior. Option B, allow him to perform his behavior again and again. No. Option C, instruct him to go outside the class. गलत. तो सही आंसर क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ हिज बिहेवियर. क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे. Which of the following statements is not correct as a characteristic of motivation? Motivation satisfy the person's biological need. Option B, it helps to person achieve a goal. Motivation makes an individual inactive. None of the above. ये पूछा है क्या? नॉट करेक्ट. तो सही आंसर होगा मोटिवेशन मेक्स एन इंडिविजुअल टू इनएक्टिव. क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे. द हैबिट ऑफ स्मोकिंग इन स्टूडेंट कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ. ऑप्शन ए, मॉडलिंग. ऑप्शन बी, अनुक्यूलेशन. ऑप्शन सी, पीयर प्रेशर. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. अच्छा, ये मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग है अगर कोई लड़का किसी और को ऑब्जर्व करके उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है या उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, उसे हम मॉडलिंग कहते हैं. और अनुक्यूलेशन क्या है? अनुक्यूलेशन क्या है? अपने आसपास के लोगों के साथ रहकर उनसे इन्फ्लुएंस हुए बिना अपने बिलीव और अपने एटीट्यूड को प्रोटेक्ट करने को अनुक्यूलेशन कहते हैं. ऑप्शन सी, पीयर प्रेशर क्या है? अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाना. पेयर प्रेशर क्या है? ऑप्शन सी पेयर प्रेशर क्या है? अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाना. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? द हैबिट ऑफ स्मोकिंग इन स्टूडेंट कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ. मॉडलिंग तो हो सकता है, पेयर प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन एनुक्यूलेशन नहीं हो सकता. अपने आसपास के लोगों के साथ रहकर उनसे इन्फ्लुएंस हुए बिना अपने बिलीव्स और अपने एटीट्यूड को प्रोटेक्ट करना, उसको हम एनुक्यूलेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे. इफ ए स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली रिमेन्स इनअटेंटिव इन क्लास, ही और सी शुड बी. ऑप्शन ए, पनिश्ड हार्ड. ऑप्शन बी, एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. ऑप्शन सी, एडवाइज टू स्टॉप रीडिंग इन स्कूल. या ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव. और जो ये तीनों का तीनों पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है. अगर कोई बच्चा क्लास में इनअटेंटिव है तो उसको क्या पॉनिश करे जाएगा, और क्या उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, और क्या उसको बोले जाएगा कि तो आज से स्कूल नहीं आएगा. ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं. तो सही आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए, children's emotions are prolonged. Option B, children's emotions are intense. Option C, children's emotions are transitory. Option D, children's emotions are brief in nature. Which statement is incorrect? ऑप्शन बी में जो है चिल्ड्रेंस इमोशन आर इंटेंस, ये सही है. चिल्ड्रेंस इमोशन आर ट्रांजिटोरी, ये भी सही है. और चिल्ड्रेंस इमोशन आर ब्रीफ, तो गलत कौन सा होगा? चिल्ड्रेंस इमोशन आर प्रोलॉन्ग्ड, ये गलत है. तो 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे. पनिशमेंट टू द स्टूडेंट इज. ऑप्शन ए, ऑलवेज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एजुकेशन. ऑप्शन बी, ऑकेजनली नेसेसरी फॉर प्रॉपर एजुकेशन. ऑप्शन सी, completely ineffective for the proper education. ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव. सवाल क्या पूछा है? पनिशमेंट टू द स्टूडेंट इज completely ineffective फॉर प्रॉपर एजुकेशन. हमें तो बहुत मार हुआ है. तो सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए काउंसिलर इज टू. ऑप्शन ए, एडवाइज द काउंसिल.
ऑप्शन नंबर बी मेक डिसीजन फॉर द काउंसिल। ऑप्शन नंबर सी set up goals by the help of discussion with the council. Option number D none of the above. एडवाइज द काउंसिल, मेक डिसीजन, लेकिन सबसे बेहतर जो है ऑप्शन यहाँ पे है यह है ऑप्शन नंबर सी सेट अप द गोल्स बाय द हेल्प ऑफ डिस्कशन विद द काउंसिल। और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है 30 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।